एक अस्पृश्यता आई है और हम सबके सामने ये बात है कि अस्पृश्यता कैसे समाप्त होगी। और ये अस्पृश्यता के नए उदाहरण और खास करके मोदी जी के बारे में जो हो गया, किसी को आज वो बताएंगे तो उनका विश्वास ही नहीं होगा कि अमेरिका जैसा देश मोदी जी को अंदर आने के लिए, प्रवेश देने के लिए तैयार नहीं था। और आज उनके अध्यक्ष बड़े प्रेम के साथ उनको बुलाते हैं, बात भी करते हैं। अब ऐसे में सावरकर जी का जहां जहां नाम आया, उस समय पर एक राजनीतिक अशुद्धि का बात होता रहा। मैं मेरी भी बात इसमें डाल दूंगा। संसद में जो सेंट्रल हॉल होता है, उस सेंट्रल हॉल में सावरकर जी का चित्र होना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव मैंने रखा। आखिर वहां वो मंजूर हुआ, लेकिन मंजूर होने के बाद भी वहां कुछ लोगों ने उसको बायकॉट किया। जिन्होंने किया उनको मैंने बताया भाई आप ये किस लिए कर रहे हैं। तो मैंने उनको 1980 में इंदिरा गांधी जी ने सावरकर जी के बारे में, जब उनकी शताब्दी थी, उस समय पर जो कहा वह बताया कि भाई ऐसा देशभक्त, उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है, ऐसे देशभक्तों में विशेष करके सावरकर जी है और इसलिए उनका सम्मान होना 100 साल के बारे में, ऐसा इंदिरा गांधी जी ने बताने के बाद भी कुछ लोगों को इसमें अच्छा नहीं लगता है। आज भी देश के सामने ये बड़ी समस्या है। लेकिन ऐसी बात होते हुए भी नरेंद्र मोदी जी ने पहले गुजरात में और उसके बाद गए 9 साल देश के लिए जो काम किया, वह अपूर्व काम है। ऐसा कभी नहीं हुआ इस प्रकार का काम। हम सब लोग, जो लोकसभा में मैं भी था, 5 साल था, आपके सबके कृपा से कईयों ने ये मांग की कि जो संसद सदन छोटा हो रहा है, बड़ा होना चाहिए। हम कहते रहे, लेकिन करने का जो काम था वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया आज सुबह ही। और ये कितना खुशी का संयोग है, आज नए संसद भवन का उद्घाटन होता है और आज ही हम यहाँ पर उनके बारे में कुछ अच्छे विचार सुनने के लिए आए। मुझे एक बात की और ख्याल, और मैं ये बात केवल राजनैतिक अस्पृश्यता समाप्त होनी चाहिए, इस भूमिका में ही यहाँ बोल रहा हूँ। मैं पेट्रोलियम मंत्री के नाते अंडमान गया और अंडमान देखने के बाद मुझे लगा वहाँ का कारागृह कि 11 साल जिन्होंने यहाँ पर दिन बिताए और कई स्वतंत्र सैनिकों को यहाँ पर फांसी दिया, उनके लिए कोई उपयुक्त इस प्रकार का जो होना चाहिए वह नहीं है। मैंने एक कल्पना की शिल्प बनाया और उसमें लोकसभा का चुनाव आया और उस शिल्प पर अपने यहाँ के उत्तम पाचार ने, जिन्होंने यह सावरकर जी का प्रतिमा बनाई है, वो उत्तम पाचार ने ही बहुत सुंदर शिल्प बनाया था। और उसमें हमने स्वतंत्र वीर सावरकर की जो कविता गाई जाती है वो रखी, सुभाष चंद्र बोस का उनका कोटेशन रखा, भगत सिंह का रखा। और चुनाव आया और उसके कारण आचार संहिता आई और फिर मैं उसका उद्घाटन नहीं कर पाया। बाद में नए मंत्री आ गए, नाम लेने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने उनको कहा कि ये जो बना है उसमें मेरी भी रुचि है, आप मुझे बुलाएंगे तो अच्छा होगा।
और उन्होंने मुझे बुलाया, और बुलाने के बाद वो कार्यक्रम होने के बाद जरा नज़दीक से देखे जाकर कैसा दिखता है, ये मैं देखने के लिए गया। तो सावरकर जी के जो वहाँ उद्धरण थे, वो सावरकर जी के उद्धरण ही निकाले गए थे, और वहाँ महात्मा गांधी जी का उद्धरण रखा था। अब मैं बात ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी पीड़ा सभी भारतवासियों को हो गई, उसके बारे में आंदोलन हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली, और शपथ लेने के बाद दूसरे दिन मैं उनको मिलने के लिए गया, और मैंने मोदी जी को कहा कि मोदी जी, एक बात बहुत जल्दी करना चाहिए कि यह जो अपमान हुआ है उसका कुछ रास्ता निकालना चाहिए। तो 1.5 महीने में उन्होंने मुझे कहा कि राम नाईक, आप अभी अंडमान में जाओ, और वहाँ जो नया शिल्प बनने वाला है उसका भूमि पूजन करने के लिए आप जाओ। और गया, और फिर अच्छा बन गया। ऐसे है मोदी जी। और ये मोदी जी के 9 साल के कार्य में जिस प्रकार का देश का नाम दुनिया में हुआ है, वह अपने आप में विशेष है। ऐसे नरेंद्र मोदी जी के मोदी जी को आज के इस शुभ दिन पर सबकी ओर से मैं शुभेच्छा प्रदान करता हूं, और चाहता हूं कि वो जिस रास्ते पर जा रहे हैं, और हम भी अपने आप उनके रास्ते पर स्वयं प्रेरणा से जा रहे हैं, वो इसी प्रकार से जाते जाए। तो अभी लोक संख्या में हम सबसे बड़ा देश हुआ है, लेकिन बाकी के विभागों में भी अलग अलग जो होते हैं, उसमें भी भारत एक क्रमांक का हो, इस प्रकार का काम उनके हाथों से और हम सब लोगों के समर्थन से हो जाए, ऐसी शुभेच्छा मैं व्यक्त करता हूं। और जैसे मुझे भी बताया गया था, थोड़े में बोलो, मैं समझता हूं मैं थोड़े में ही बोला है ना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।